15 रमजान से 30 रमजान के अंदर कबूल होंगी और एक खास जिक्र बताया जाएगा जिससे आपकी अल्लाह दुआएं कबूल करेंगे। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15 रमजान से 30 रमजान तक वो कौन सी खवातीन जिनकी दुआएं कबूल होंगी। दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त, क्योंकि खवातीन की एनर्जी के ऊपर मैंने ये वीडियो करनी है। बिलाशुबा आज की वीडियो आप ढेरों दुआएं करके अल्लाह ताला से कामयाबियां समेट सकती हैं। आप लोगों की एनर्जी किस तरह की नजर आती है और आपको कौन सा विर्द करना, कौन सी पढ़ाई करनी है जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी। आपको आपकी एनर्जी से मुतल्लिका बात की जाएगी, इसमें आज़म बताया जाएगा और रमजान के महीनों को दुआओं और अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ जोड़ के रखिए और इस वीडियो को जरूर अपने अजीजों अकारब के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी आपको सिर्फ रमजान के महीने में ही मिलेगी। तो टॉप की अल्फाबेट के साथ साथ एक वाकया जो कि मैंने आपको जरूर सुनाना होता है, वो बहुत अहम है। बिल्कुल उस एनर्जी के बाद फिर आपकी एनर्जी बताई जाएगी। एक रियासत थी जिसका बादशाह अक्लो फहम और तदब्बुर में मशहूर था। उसके दरबार में खुशामद की बहुत ज्यादा इजाजत नहीं थी। एक रियासत थी जिसका बादशाह अक्लो फहम और तदब्बर में मशहूर था, उसके दरबार में खुशामद की इजाजत ना थी। चापलूसी वहां जुर्म समझी जाती थी। बादशाह का यकीन था कि खुशामदी दीमक की तरह होते हैं जो एक बार इक़्तिदार के गिर्द बस जाएं तो सच, ज़मीर और हकीकत को खोखला कर देते हैं। इसलिए उसके गिर्द सिर्फ 2 लोग होते थे जो सच बोलने की हिम्मत रखते थे। वजीर, मशीर, अहले दरबार जानते थे कि यहाँ तारीफ नहीं बल्कि दलील काम आती है। बादशाह का एक असूल था, अगर कोई शख्स अकल, जिम्मेदारी या फहम में गैर मामूली समझा जाता तो बादशाह पहले उसका इम्तिहान लेता। जो इस इम्तिहान में पूरा उतरता उसे रियासत का एक अहम ओहदा सौंप दिया जाता ताकि उसकी सलाहियतें रियासत के काम आ सके। एक दिन बादशाह ने वजीरों से सवाल किया, क्या इस रियासत में कोई ऐसा शख्स भी है जो अकल और जिम्मेदारी में मुझसे बढ़कर हो। वजीरों ने एक नाम पर इत्तफाक किया, एक ऐसा शख्स है जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी समझदारी और जिम्मेदारी के चर्चे पूरी रियासत में थे। कहा जाता था कि वो जो काम सुबह के वक्त करता उसकी तैयारी रात को ही कर लेता था और फिर हर हाल में उसे पूरा करता था। बादशाह ने उसे बुलवाने का हुक्म दिया। जब वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। कल सुबह सूरज तलू होने से लेकर शाम सूरज गुरूब होने तक रियासत के तमाम खजाने तुम्हारे इख्तियार में होंगे। जो चाहो मुंतखब करो, जो चाहो उठाओ, लेकिन एक शर्त है, शाम से पहले तुम्हें वापस आकर इन तमाम चीजों की रसीदें और कागजात मुझसे लेने होंगे और जो चीजें तुम हकीकत में अपने घर तक ले जा सकोगे वो हमेशा के लिए तुम्हारी होगी। जो यहाँ रह गई वो रियासत की ही रहेगी। ये सुनकर बादशाह की बीवी सख्त खफा। उसने कहा, आपने बहुत बड़ी हमाकत की है। बादशाह मुस्कुराया मगर खामोश रहा। अगली सुबह वो शख्स खाने में दाखिल हुआ। सोने के अंबार, चांदी के संदूक, हीरे जवाहरात, कीमती अशिया, हर तरह की दौलत की चमक दमक, बल्कि वहां पे हर तरह के अंबार सोने चांदी के मौजूद थे। उसने एक चीज उठाई, फिर नजर दूसरी पर पड़ी। दिल ने कहा ये इससे ज्यादा कीमती है। पहली चीज एक तरफ रखी, दूसरी उठा ली, फिर तीसरी नजर आई, उससे भी ज्यादा दिलकश और चीजें। वो खुद से कहने लगा, ये भी ना ली तो नुकसान हो जाएगा। वक्त गुजरता गया। दोपहर तक वो चीजें समेटने की बजाय गिनता रहा, परखता रहा, फरिश्ते बनाता रहा। लालच आहिस्ता आहिस्ता अक्ल पर गालिब आता चला गया। आंखें भूजल मगर नींद ना आई, थकन थी मगर हाथ रुकते ना थे। हर नई चीज पिछली से ज्यादा जरूरी लगने लगी। वो सोचता रहा, बस ये भी ले लो, बस ये भी ले लो, फिर वापस आ जाऊंगा, ये आखिरी है, इसके बाद और ले लो। वापसी, रसीदें, शर्त सब उसकी नजरों से ऊंचल हो चुका था और सूरज गरूब। वो कभी वापस ना आया। शाम को वजीरों ने हैरत से कहा, बादशाह सलामत, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आप बच गए। वो शख्स तो कभी नाकाम नहीं हुआ था, वो हर काम से पहले तैयारी करता था। अगर वो तैयारी कर लेता तो आज नतीजा मुख्तलिफ होता। बादशाह मुस्कुराया, कुछ देर खामोश रहा,
फिर बोला, मैंने उसे अपनी सल्तनत में नहीं आजमाया था, मैंने उसे लालच की सरजमीन पर खड़ा कर दिया था। और याद रखो, लालच वो अंधी सरजमीन है जहां अकल का कोई वजूद नहीं होता, जहां इंसान जन्नत के बदले जहन्नम का सौदा कराता है, क्योंकि उसकी अकल पर लालच गालिब आ गई। वो हकीकत की बजाय ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। इंसान जब हकीकत से दूर होता है तो गुमराही के करीब हो जाता है। लालच अकल पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि इंसान शर्त, असूल और अंजाम तक को भूल जाता है। वो सारी रात तैयारी करने की बजाय शेख चली की तरह बुनियादी और ख्याली मंसूबे बनाने में लगा रहता है, और यूं उसने सब कुछ होते होते सब कुछ खो दिया। बादशाह ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और कहा, असल दनाई ये नहीं कि कितना हासिल किया जा सकता है, बल्कि ये है कि कब रुकना है, क्या उठाना है और किस कीमत पर उठाना है। अखलाकी सबक तो यही है कि लालच इंसान की अकल को मफलूज कर देता है। हकीकी कामयाबी ख्वाबों में नहीं, हकीकत को कबूल करने और रसूलों की पाबंदी में है। जो शख्स सब कुछ पाने की दौड़ में शर्त और अंजाम भूल जाए, वो आखिरकार खाली हाथ रह जाता है। तो औरतों के लिए एक खास बात यह है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की मोहब्बत का अंसर रखा होता है। आप अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने मामलात को तरजीह दीजिए और सिद्ध के दिल के साथ अल्लाह को याद कीजिए। यकीन जाने अल्लाह ताला आपको जरूर नवाजेंगे। आज की वीडियो की खास बात, आपकी टॉप की अल्फाबेट की एनर्जी और जो आपकी दुआएं कबूल होंगी। तो जनाब, सबसे पहले टॉप की अल्फाबेट की एनर्जी, जिनकी दुआएं 15 रमजान से 30 रमजान के अंदर कबूल होंगी, और एक खास जिक्र बताया जाएगा जिससे आपकी अल्लाह दुआएं कबूल करेंगे। तो जनाब, पहली है अल्फाबेट ए वाले। बिलाशुबा ए वालों की एनर्जी बहुत जबरदस्त नजर आती है। ए वाली खवातीन अपने माली मामलात में एक चेंज देखेंगी, कामों में मदद आएगी, माली मामलात के साथ साथ मोहब्बत और प्यार में इजाफा, और ख्वाबों और रूहानियत में इजाफा, और अल्लाह ताला की खास मदद और नुसरत। और जनाब, आपके पुराने काम भी होंगे, एनर्जी बेहतरीन है, कामयाबी मिलेगी, और यहाँ पे आप अपने वालिदैन और बड़ों के पास बैठ के कामयाबियां समेटेंगी। आपकी मून एनर्जी का मैसेज, जनाब, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें, और सन एनर्जी आपको का मैसेज आपको, दिस सिचुएशन विल बी इंप्रूव। नेक्स्ट अल्फाबेट जिसकी 15 रमजान से 30 रमजान तक बेहतरीन एनर्जी नजर आती है, वो है जनाब डी वाले। डी वाली खवातीन की कामयाबी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और आपके हासिदीन पीछे बैठ जाएंगे और पैसा भी आएगा। अगर आपका एक ही कार्ड निकाले तो चेंज, और क्या ये चेंज आपके हक में हो सकता है? तो बिल्कुल, कोई पार्टनरशिप लग सकती है। मोहब्बत, प्यार, दुआओं की कबूलियत और अल्लाह की मदद और नुसरत की एनर्जी है। रूहानियत में इजाफा है, और मून आपको मैसेज दे रहा है अपनी अन्ना को अपने रास्ते में नहीं आने देना, और सन आपको मैसेज दे रहा है जनाब, जो चीजें आपकी जिंदगी में नेगेटिव है उनको निकाल दीजिएगा। उसके बाद है अल्फाबेट ई वाले। ई वाली खवातीन के लिए भी 15 रमजान से 30 रमजान तक बेहतरीन अच्छी एनर्जी है, कामयाबी है, कामों में मदद है, पैसा है, इज्जत वकार, दौलत, ज़ाहरी और रूहानी कामों में आपको एक बड़ा पॉजिटिव चेंज मिलेगा। आप जिस खास अमल को जो मैं आपको बताऊंगा उसमें के दुआ करेंगे, आपकी दुआओं की कबूलियत होगी। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कामयाबी है। सेहत के मामलात में नींद को पूरा रखिएगा, और क्या नहीं करना आप लोगों ने, ओवर थिंकिंग नहीं होना। उसके बाद है जनाब मेरे पास जी वाली खवातीन। बिलाशुबा जी वाली खवातीन की बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। माह रमजान में 15 से 30 रमजान आपके काम बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कामयाबियां मिलेगी, हालात में एक चेंज और पॉजिटिविटी नजर आएगी। अगर मैं आप लोगों के जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बिल्कुल नेगेटिविटी निकलेगी, हासदीन के असर से बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जनाब मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में खुशियां, कामयाबियां, फैमिली को वक्त है, और दुआओं की कबूलियत भी है। उसके बाद आपका मून मैसेज देखते हैं। तो मून है जी, आप अपने लिए काफी हैं, और सन एनर्जी मैसेज दे रहा है जनाब, फॉरगिवनेस का, माफ कर दीजिए जो आपकी जिंदगी में नेगेटिव लोग हैं, उनको माफ करने में इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी रहमत होती है। नेक्स्ट है जनाब अल्फाबेट के वाले। बिलाशुबा के वालों की बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। माह रमजान में 15 से 30 रमजान के आपके कामों में मदद, अपॉर्चुनिटी। व्हाइट कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, व्हाइट कलर पहनिएगा, खुशबू का इस्तेमाल कीजिएगा, और खास जो वजीफा और पढ़ाई बताई जाएगी उसको करिएगा। आपकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी और दुआओं की कबूलियत का खास अमल आपने जरूर करना है। आपको मून एनर्जी मैसेज दे रही है जनाब, जिन जवाबात की आपको जरूरत है वो जल्द आ रहे हैं, और सन एनर्जी मैसेज दे रही है कंप्रोमाइज का। उसके बाद है जनाब मेरे पास ओ वाली खवातीन। ओ वालों की खवातीन की भी बड़ी जबरदस्त एनर्जी है, काम बढ़ते हुए नजर आते हैं, कामों में मसरूफ नजर आती हैं, कामों में मदद है, नुसरत है, कामयाबी है, बड़े फैसले है, अपॉर्चुनिटीज है, और यहाँ पे आपकी दुआओं का खास वक्त भी है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी। अगर आपका मून मैसेज की बात करें तो मून आपके ख्वाबों के एक अमली मंसूबे की जरूरत है, और सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है,
देयर समथिंग बेटर, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उसके बाद है जनाब यहाँ पे टी वाले, टी वालों की भी बहुत जबरदस्त एनर्जी नजर आती है। आपके काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे, चीजें बेहतर होंगी, कामों में मदद आएगी और आप जिस काम में हाथ डालेंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब देंगे। बैलेंस होगा, कोई एग्रीमेंट साइन होगा और घर के मामलात और मोहब्बत के मामलात में भी एक चेंज है। मून आपको मैसेज दे रहा है, अपने लिए भी वक्त निकालें, अपने को भी टाइम दें और सन एनर्जी मैसेज दे रही है कम्युनिकेट क्लियरली। उसके बाद है जनाब मेरे पास डब्ल्यू वाली खवातीन, लशवा डब्ल्यू वाली खवातीन का डिटर्मिनेशन काफी हाई है, जज्बा है, कामयाबी है, जिस काम में हाथ डालेंगे अल्लाह ताला मदद करेंगे। घरेलू खवातीन जो कि कुछ मसाइल की वजह से डिस्टर्ब थी, अब उनके मसाइल में हल होगा, बेहतरी होएगी, कामयाबी होएगी और कामयाबियों के साथ साथ हालात में चेंज आएगी। अगर मैं आपकी एक ही कार्ड निकालूं तो कोई भी बात जो दिल पे लगी हुई है उससे आप निकलिएगा। मून मैसेज दे रहा है आप लोगों को एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम हो रहा है और सन मैसेज आप लोगों को दे रहा है यस का। उसके बाद है रेड वाले, जो खवातीन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती हैं जरूर जाएं, अच्छी एनर्जी है, पैसे की अच्छी एनर्जी है, कामों की अच्छी एनर्जी है, बड़े फैसले, बड़ी मदद, बड़ी नुसरत रहेगी, कामयाबी रहेगी, पैसा आएगा। मून मैसेज दे रहा है आप लोगों को ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें और सन मैसेज दे रहा है ट्रस्ट का एतबार करें। और जनाब खवातीन जिन्होंने इस एनर्जी को पॉजिटिव देखा और जिनकी नेगेटिव एनर्जी है, इन सब को 15 रमजान से 30 रमजान तक का एक खास अमल बता रहा हूँ। एवरी फ्राइडे करना है, आपकी दुआओं की कबूलियत है, आपकी मोहब्बत में इजाफा है और जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त अमल है। और जो घरेलू खवातीन अपनी औलाद, अपने घर और अपनी फैमिली के बारे में परेशान है तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। किसी भी जुमा कर सकते हैं, 15 रमजान से 30 रमजान जुमा का दिन का अमल है। नमाज जुमा से लेकर अफ्तारी तक का आप ये अमल है जनाब, बहुत ही जबरदस्त और मुजर्रब अमल है। ये आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ दरूद इब्राहिमी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बहक या अय्युहल मुज़म्मिल। ये है अमल जनाब और ये इजाजत वाला अमल है, 313 मरतबा पढ़ना है। जो लोग इस अमल की वसातत से दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला से वो दुआएं कबूल होंगी। जो लोग इस अमल की वसातत से अपने रिश्तों के बारे में या जिस भी कामों में आप दुआ मांगे वो कबूल होगी। लेकिन शर्त ये है, ये यूट्यूब के ऊपर मेरे 4 नंबर चल रहे हैं, वही ऑथेंटिसिटी है। इन नंबर के ऊपर मैसेज करके इजाजत मांग ले और इजाजत करेंगे कि इजाजत वाला अमल है। इस अमल को करने के बाद मीठा तकसीम करना है या अफ्तारी के वक्त आप दरमियान में कुछ चीजें पढ़ाई करके उसमें रख लें, सदका के तौर पर खजूरें रख लें या मीठा रख लें और फिर उसको मीठे में जलेबियां रख लें, बिस्कुट रख लें, कुछ भी उसको बांट दें। इससे आपके कामों में मदद आएगी। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज जरूर करें।